अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे माहौलियात का मुताल्ला। इस मज़मून से पढ़ेंगे सबक नंबर 6, हमारे गांव की पहचान। तो अब हम देखेंगे इस सबक में कि गांव पहले कैसे बना और फिर कैसे बनता है और फिर उसकी पहचान किन वजहों से होती है, या गांव किस वजह से शोहरत पाता है। ठीक है, तो पहला अब हम देखते हैं, गांव की तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, ये है गांव की तस्वीर। इसमें गांव का मंजर नज़र आता है। अब ये गांव कैसे बना बेटा? तो पहले क्या होता था, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते थे। मतलब ये कि उन लोगों के पास कुछ एक जगह मुस्तकिल रहने की नहीं होती थी, ना कोई काम धंधा होता था, तो वो चलन ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, अपने शिकार की तलाश में और अपने खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जहाँ उन्हें अपने लिए शिकार या खाना मिलता था वहाँ वो कुछ दिन बसेरा करते थे। फिर वहाँ से जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, शिकार और खाना वगैरह, तो फिर वो दूसरी जगह जाकर अपना पड़ाव डालते थे या रहते थे। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, जिसे खाना बदोशी की ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है, अब आहिस्ते आहिस्ते करते ऐसे बहुत दिनों के बाद एक खेती का तरीका जो है वो वजूद में आया और खेती की दरियाफ्त की गई। जब खेती की दरियाफ्त की गई तो लोगों में जो है वो घर बनाकर रहने का तसव्वुर जागा, क्योंकि अब खेती बाड़ी करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब इसकी हिफाजत करना है, इसलिए इसके करीब रहना है। और ये सोचकर उन्होंने घर बनाने का तसव्वुर जो था उन लोगों के जहन में आ गया और वो एक दूसरे की खेती में भी मदद करने लगे और एक दूसरे के करीब रहने लगे। इस तरह से घर बनाकर करीब करीब रहने लगे। इस तरह से बस्तियां जो है वो वजूद में आ गई और इनमें इजाफा भी होता चला गया। और ये बस्तियां बढ़ते बढ़ते जो है वो बहुत सारी बस्तियां होने के बाद ये सारी बस्तियां जो है मिलकर एक गांव बना और इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा हुआ। इस तरह से गांव वजूद में आ गया। अब गांव वजूद में आने के बाद बहुत से पेशे और काम भी वजूद में आए बेटा। बहुत सारे काम ऐसे थे, एक ही आदमी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। मसलन लकड़ी का सामान तैयार करने वाले करना और उन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना और खेती के औज़ार, जो आप तस्वीर में देख रहे हो, खेती के औज़ार तैयार करना, इस किस्म के बहुत से काम जो है बांट दिए गए और इन कामों को करते करते बहुत से कारीगर भी वजूद में आ गए। इस तरह से ये सिलसिला जो है वह आगे बढ़ता चला गया। अब गांव में बहुत सारे गांव भी बस गया और सारे कारीगर भी इसमें मौजूद है। अब इस गांव की पहचान कैसे हुई हम देखते हैं कि हर गांव की कोई ना कोई बेटा पहचान होती है। अब चाहे वो तारीख़ी मकामात के ज़रिए हो, मज़हबी मकामात के ज़रिए हो, या अदीबों के ज़रिए हो, या फ़नकारों के ज़रिए हो, या लीडरों के ज़रिए हो, फ़ौजियों के ज़रिए हो, या जो अच्छे काम करने वाले लोगों के ज़रिए हो। हर एक गांव की शोहरत के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, वही अब हम देखते हैं। अब जैसे कुछ गांव जो है अपने मज़हबी मकामात की वजह से मशहूर होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, गारें वगैरह, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो गांव बहुत मशहूर हो जाते हैं और उस गांव की अहमियत जो है वो तारीख़ी मकामात या मज़हबी मकामात की वजह से बढ़ जाती है। कुछ गांव जो है वो अपने किले की वजह से भी मशहूर होते हैं, कहीं पर किले वगैरह होते हैं। अब जैसे आप ये किला आप देखेंगे तो ये रायगढ़ का किला है और ये रायगढ़ जो ज़िला है वो इसी किले की वजह से इसका नाम रायगढ़ पड़ा और ये रायगढ़ ज़िला जो है वो मशहूर हो गया। तो यहाँ पर जो है बेटा ये सारी हमारी कीमती चीज़ें हैं, ये कीमती विरसा है जिसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें इनका ख्याल भी रखना चाहिए और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गांव की शान भी है और शोहरत का बायस भी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए जो है वो हमारे गांव मशहूर होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक तारीख़ी वाक़या बताऊं कि शिवाजी महाराज जो थे वो सूरत से वापस आ रहे थे, तो वापसी पर ज़िला नासिक में वो एक जगह पर रुके जिसका नाम था विंडोरी।
वहाँ पर वो अपनी फ़ौज के साथ ठहरे। पहले ऐसा था ना, पैदल सफ़र करते थे बेटा, ऐसे कोई ट्रेन वगैरह या प्लेन वगैरह नहीं था, पैदल सफ़र करते थे। तो अपनी फ़ौज के साथ वो पैदल आ रहे थे, तो वहाँ पर तो थकावट भी होती थी पैदल सफ़र करने की वजह से। तो वहाँ पर वो नासिक में विंडोरी गांव के करीब जो थे, विंडोरी जगह पे, वहाँ वो अपनी फ़ौज के साथ रह कुछ देर तक उन्होंने वहाँ पर ठहरना मुनासिब समझा और वो ठहर गए। और इसीलिए वहाँ पर जो था, इसी ठहरने जो जब वो वहाँ ठहर गए तो वहाँ उनके ठहरने की वजह से उनका जो पड़ाव वहाँ पे रुका था, उस पड़ाव को मराठी में कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल। इसी से उस गांव का नाम या उस जगह का नाम जो था वो तलेगांव पड़ गया। और तलेगांव से नासिक में जो तलेगांव गांव है वो इसी बात की वजह से मशहूर है। अब दूसरी मैं मिसाल आपको बताऊं कि ज़िला अहमदनगर में धामन गांव पाट के पास जो है वो धामन नामी बहुत सी कसरत से दरख्त पाए जाते थे, बहुत सारे धामन नामी दरख्त पाए जाते थे, इसीलिए उस गांव का नाम धामन गांव पड़ा। अब तीसरी मिसाल ये देखिए आपके जालना में जो है जालना में परतूर तालुका है, वहाँ पर एक अष्टी धोत्रे जोड़े नामी एक गांव है। वो इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पर जो उम्दा किस्म की धोतियाँ पहनते हैं ना मराठी लोग, और बहुत से दूसरे लोग भी पहनते हैं, तो वो उम्दा किस्म की धोतियाँ वहाँ पर मिलती हैं, इसलिए ये गांव अष्टी धोतर नाम से मशहूर हो गया। ऐसे ये गांव जो है बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर होते हैं। अब कुछ ऐसी तारीख़ी शख्सियात होती हैं, उनकी वजह से भी गांव मशहूर होते हैं। जैसे ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है तस्वीर, शिवराम हरिराज, ये जो थे वो भारत की जंग आज़ादी में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये एक अहम इनकलाबी थे। ये जो थे वो खेड़ में पैदा हुए थे बेटा, और ये जो थे अपनी वतन से बहुत मोहब्बत का जज्बा इनमें था और अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। ये कई ज़बानें भी जानते थे और इनके दोस्त जो थे सुखदेव और भगत सिंह इनके दोस्त थे। अब राजगुरु जो थे वो इनकलाबी सरगर्मियों में बहुत हिस्सा लेते थे, यानी मुल्क की आज़ादी के लिए जो भी काम होते थे उसमें वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और इसी तरह हिस्सा वो लेते थे और मुल्क के लिए आखिर उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो इनकी इस कुर्बानी के बदले इस गांव को याद किया जाता है इनके नाम से, और इस गांव का नाम जो पहले खेड़ था, अब इस गांव को जाना जाता है राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये एक संत की तस्वीर नज़र आ रही है। ये संत गाडगे महाराज है। इनका असल नाम जो है वो डेबूजी जिनकराजी जानूरकर है और ये जो थे वो बहुत अच्छी तालीमात इन्होंने लोगों को दी, लोगों में बेदारी पैदा की और अपने कीर्तन के ज़रिए ये लोगों से सवाल करते और ख़ुद ही जवाब देते और लोगों के जहन में जो बातें थी उसको क्लियर करते थे, यानी उनको समझाते थे, उनको वाज़े करते थे। जैसे एक मिसाल इन्होंने दी कि हम लोग गरीब क्यों हैं, तो ख़ुद ही इन्होंने जवाब दिया हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम तालीम हासिल नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, जो उन्होंने अपने कीर्तन यानी भजन के ज़रिए लोगों को समझाई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें वो अपने सुनने वालों को और लोगों को वो समझाते थे अपने भजन और कीर्तन के ज़रिए। तो इनकी इस खिदमत को देखकर इनके गाँव का नाम जो है वो अमर हो गया। तो इनके गाँव को इनके नाम से ही जाना जाता है। अब इसके अलावा गांव के जो लोग हैं उनकी बहुत सी ज़रूरियात भी होती हैं। वो ज़रूरियात अब वो कैसे पूरा करते हैं, तो गांव में जो हमारी तरह शहर की तरह, सिटी की तरह बेटा रोज़ाना बाज़ार नहीं होते, वहाँ पर हफ्तावारी बाज़ार लगता है। हफ्ते का कोई एक दिन मुकर्रर किया जाता है, वहाँ पर वो बाज़ार लगता है। तो गांव के सारे लोग जो है वो अपने बाज़ारों में जाकर अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं और आसानी से ख़रीद लेते हैं, जैसे अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, खेती के औज़ार, कपड़े, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको मिलती हैं और वो क्या करते हैं, उनको ख़रीदते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए। और इस तरह से हफ्ते भर के बाज़ार में वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे की खैर खैरियत भी मालूम करते हैं और इस तरह से ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं और एक गांव का ताल्लुक दूसरे गांव से जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर बाज़ार बहुत अच्छा हो तो वो बाज़ार की वजह से भी वो गांव जो है वो मशहूर होता है। ठीक है,
तो ये हमारे गांव के मशहूर होने की कुछ वजूहत थी जो अभी हमने देखी कि गांव किस तरह से बनता है, वो कैसे मशहूर होता है, लोगों के कामों में कैसे इजाफा हुआ, खेतीबाड़ी की दरियाफ्त हो गई, लोगों के कामों में कैसे इजाफा हुआ, गांव की शोहरत किन चीज़ों से बढ़ी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाज़ार में ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ार की वजह से भी गांव बहुत मशहूर होता है। तो ये सबक समझ में आ गया। बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है और समझ में आ गया। अब आपको जो सवाल जवाब जो है वो आपको करना है, मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड करूँगी और वो आपको देखकर लिखना है और इस सबक को रीड भी करना है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।